हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? स्वर का जो उच्चारण स्थान होता है उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने आपको स्वर की सारी बातें बता दी हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है, उन्हें किन किन नामों से जानते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो ना देखा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, हम उसकी लिंक आपको अपने वीडियो में डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या हमने आपको बताया है कि स्वर के कौन कौन से जो हमने दीर्घ स्वर हैं उनमें जो संयुक्त स्वर हैं उनको क्या कहते हैं, और कैसे हमने ह्रस्व स्वर को किस प्रकार बताया है कि उसे मूल स्वर कहते हैं। इस प्रकार हम आज आपसे बात करते हैं कि आज हम बताएंगे कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो किस प्रकार होता है, कैसे बोले जाते हैं स्वर हमारे कंठ से, तालु से, किस प्रकार हम स्वरों का उच्चारण स्थान अपने मुख से करते हैं। तो आइए जानते हैं हम स्वर का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान आपको हमने बताया है स्वर की परिभाषा कि जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें स्वर बोलते हैं। स्वर में हमने आपको ये भी बताया है कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और इसके बाद आज हम आपसे ये बात करेंगे कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, कि कौन से स्वर कैसे बोले जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम जानते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो कंठ से हमारे कौन से स्वर बोले जाते हैं? जो कंठ से बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं आ और आ। क्या बोला जाता है? छोटा आ और बड़ा आ। अभी हम आपको इसको उच्चारण करके बताएंगे और आप लोग इसको खुद उच्चारण करके देखिएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैम पता नहीं क्या बता रही हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल खुद करना होगा कि क्या वाकई में कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही क्वेश्चन इस प्रकार के ही आते हैं कि आ और आ का उच्चारण स्थान क्या है। दे दिए जाते हैं ऑप्शन ओष्ठ और या कि तालव्य, मूर्धा या कंठ। तो इस प्रकार अगर आप लोगों को इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा याद होगा, ना कि हमारे बताने से। हम तो आपको अभी बता देंगे कि आ और आ का कंठ से उच्चारण होता है, पर इसको आपको प्रैक्टिकल करना खुद होगा। तो आप लोग इसको देखिएगा कि कैसे उच्चारित होते हैं हमारे ये स्वर। आगे हम बात करेंगे छोटी ई और बड़ी ई की। तो ई और ई कैसे उच्चारित होंगे? वो होंगे हमारे तालव्य से, तालु से। ई और ई। इसके बाद ई और ई के बाद क्या आता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ऊ और ऊ देखो, मुंह के स्पर्श से ही पता चलता है कि ऊ और ऊ कहां से उच्चारित हो रहा है? ओष्ठ से। ओष्ठ से क्या उच्चारित होता है? ऊ और ऊ। इसके बाद आता है हमारा री। क्या आता है? री। तो री जो होता है उसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। इसके बाद ए और ऐ। क्या होता है? ए ऐ। तो वो होता है कंठ तालव्य से।
कंठ और तालु दोनों के सहारे उच्चारित होता है ए और ए और ऐ। इसके बाद कौन सा स्वर आता है? ओ और औ। तो वो उच्चारित होता है, किससे उच्चारित होता है? कंठ और होष्ठ से। कंठोष्ठ क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ से उच्चारित होता है ओ और औ। तो ये कंठोष्ठ से कौन सा उच्चारित होता है? ओ और औ। हमने बताया कंठ से उच्चारित क्या होता है? कंठ या कंठ। कंठ से उच्चारित होता है आ और आ, और तालव्य से उच्चारित होता है ई और ई। ओष्ठ से ऊ और मूर्धा से या मूर्धन्य भी आप बोल सकते हैं, उससे बोलते हैं री। क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ गया कि री ऐसे करके दे दिया गया कि मूर्धन्य से क्या उच्चारित होता, तो री आ ई उ, तो आप मूर्धन्य या मूर्धा एक ही बात है, तो मूर्धन्य से उच्चारित होता है री। और कंठ तालव्य से ए और ऐ, कंठ ओष्ठ से ओ और औ। अब ये किस प्रकार उच्चारित होता है? देखो बच्चों, हमारी ड्राइंग थोड़ा सा कमजोर है, तो ड्राइंग में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार, पर आप लोग हंसिएगा मत। आप लोगों को सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार। जैसे ये हमारा है, ये देखिए, ये है हमारा मुख। क्या है? जो ये मुख का जो ये भाग है ये है, और इसमें हमारे ये हैं दांत। ये क्या है? दांत। हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, बट आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने किस प्रकार इसको बना करके हमको बताया है। आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी, आप लोगों को बनाना अच्छे से आता होगा, पर हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाओ। तो ये है हमारा मुख, और मुख के बाहर ये हमारे दांत निकले हैं, जो दांत हैं। और किस प्रकार हम इसका उच्चारण करेंगे, प्रैक्टिकल तो आपको ही करना होगा, हम आपको सिर्फ समझाते हैं। तो जानिए, अब हम बोलेंगे आ और आ। तो ये जो हमारा कंठ है, यहां से क्या उच्चारित हुआ? आ और बड़ा आ। अब आप इसको उच्चारण करके बोलिए। देखिए, सारे मुंह को आप दबा लीजिए, फिर बोलिए कंठ से आ आ। कहीं से मुंह का स्पर्श कहीं हुआ? नहीं हुआ ना। कंठ से बार बार आप बोल करके देखिए, निकलता है आ आ आ आ आ आ। निकलता है कि नहीं? कोई भी मुंह का स्पर्श, इसका कहीं भी स्पर्श दांत का हुआ, तालु का हुआ, कहीं नहीं हुआ ना। आगे हम अगला उच्चारण क्या करते हैं? ई और ई। तो वो तालब यानी तालु से। किससे? तालु से। वो कंठ से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा? तालु से। क्या निकलेगा? ई। कहां से निकला? ये जो हमारा तालु है, ये हमारा जो ये अंदर का जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये जो तालु है, यहां से हमारा निकला ई और ई। उच्चारित करके आप देखिए, कंठ से नहीं, ये कौन से भाग से निकल के आ रहा है? ई और ई, तालु से। ई। कोई भी भाग स्पर्श आपका नहीं करेगा। आपके जो कंठ से जो आवाज आएगी और वो तालु को की ध्वनि से जो अंदर से जो ध्वनि निकल रही है, वो तालु को स्पर्श करते हुए आपके निकल रही है, ई और ई। आगे हम देखते हैं ओष्ठ। ये जो हमारा भाग है दांत के ऊपर, ये देखिए, ये है हमारा होष्ठ। और ओष्ठ से जो हमारी अंदर से ध्वनि निकलेगी, और अंदर से ध्वनि निकलने के बाद उसका स्पर्श कहाँ से होगा? होठों से। किस प्रकार होगा? ओ। कोई भी मुंह का भाग आपस में टकराया नहीं ना, होष्ठ ही दोनों आपस में टकराए, तो ये निकल करके आया ऊ और ऊ। इसके बाद मूर्धा, यानी जो मूर्धा होती है, ये जो अंदर का जो ये हमारा जो ये तालु के और जो हमारी जीभ आपस में जब ऐसे करके मिलती है, बोलती है री। क्या बोलती है? जो जीभ हमारी होती है वो ऊपर की ओर
ऊपर की ओर जाती है, बोल करके देखिए, री री री। तो हमारी जो ये मूर्धा है, इससे हमारा निकल करके कौन सा स्वर आ गया हमारा, ये आया हमारा री। अब हमारा बचा ए और ऐ। तो ए और ऐ कंठ और तालव्य, कंठ और तालु दोनों को मिला करके कौन से बनते हैं, ए और ऐ। अब देखिए इसमें कंठ और तालु दोनों ही स्पर्श आपस में कर रहे हैं। कौन सा, ये कंठ और ये जो ये तालु है, ये आपस में स्पर्श करते हैं। तो हमारा ये अक्षर, ये देखिए ये स्वर निकल करके आता है ए और ऐ। इसको हम छोटा ए और बड़ा ऐ नहीं बोलेंगे। हमने आपको जब स्वर पढ़ाया था तब भी हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं ए और ऐ। इसके बाद ओष्ठ से जो कंठ ओष्ठ बोलते हैं, कंठ ओष्ठ, जो कंठ से और ओष्ठ दोनों से मिलकर के जो उच्चारित होते हैं वो होते हैं, ये जो हमारा जो ये कंठ है और ये हमारा ओष्ठ है, दोनों से जो उच्चारित होंगे तो हमारा होगा ये ओ और औ। कौन सा होगा, ओ और औ। अब आप इसको बार बार, इसको एक बार नहीं, क्योंकि आपको हमने तो पढ़ाया आपको, हमने समझाया आपको, पर आपको प्रैक्टिकल आपको खुद करना होगा। अगर आपके एग्जाम में अभी आता है तो आप उसको ऐसे तुक्का मत लगा दीजिएगा, आप एक बार उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपका भी आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप उसको बार बार प्रैक्टिकल करके आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए। अ आ आ आ, तो कहाँ से निकला, कंठ से। कोई भी मुंह का भाग स्पर्श किया नहीं ना। वैसे ही तालव्य से ई ई। अब ध्वनि तो हमारी अंदर से ही निकलेगी, पर मुंह का स्पर्श हमारे तालु का हो रहा है। क्या हो रहा है, ई और ई। इसके बाद ओष्ठ से अंदर से ध्वनि निकली और क्या निकली, ओष्ठ के सहारे से। ओष्ठ आपस में हमारे जो ओंठ हैं, दोनों ओंठ ये आपस में स्पर्श करते हैं तो निकलता है, क्या निकल करके धुन आई, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ। बार बार देखिए आप। तो आप ऐसे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप उसको प्रैक्टिस करिए, फिर आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि बच्चों, आप कोई भी एग्जाम होता है उसमें साधारण तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अब आपको ये नहीं पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। पूछ लिया गया कभी रियल में, पर ज्यादातर ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, ए क्या है, ओ और संयुक्त क्या है। ऐसे करके आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आपके वर्णमाला से बनते हैं। तो इसलिए हमने आपको इस तरह बताया, और आप मेरे इस चित्र पे मत जाइएगा कि हमने किस तरह आपको बना करके बताया। आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी, आप लोग अच्छा बनाते होंगे, तो आप लोग अपने, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बना करके बताया है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।